दूंगा, मैं तेरे ऊपर पास्टर्स ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर एंजल्स भी, तो स्वर्गदूत भी दूंगा, लेकिन मैं तुझे खुदा के दास भी दूंगा ताकि तू बरकत पा सके और तू हिले ना। आप ध्यान से समझना, आपको चर्च में चाहे छोटी सी छोटी इंस्ट्रक्शन क्यों ना मिले, आप चाहे चर्च के कोई भी मेंबर हो, काम करने वाले वर्कर हो, आप कोई हाई पोजीशन पे हो, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है, नहीं तो हमेशा आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और आपका स्पिरिचुअल फादर जब आपको थोड़े से ही इग्नोर करे उस चीज को ना करने के लिए, आपको तभी फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको फॉलो करती। अच्छा, चर्च में बोला गया कार्ड बनाने हैं आपको, मेंबरशिप कार्ड बनाने का पैसा तो कोई नहीं है, फ्री कार्ड बनते हैं। एक ही बार बीज लिया गया था कि एक बार बीज बो दो, सब सिस्टम खरीद लेंगे, उसके बाद फ्री चलेगा, हाँ या ना? अब सालों से फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब कल क्या हुआ, हमने बोला अच्छा सैटरडे को रजिस्ट्रेशन करेंगे बीमारों की, अब पता नहीं क्या हो गया, बीमारों ने सीरियसली ले लिया, पूरा चर्च आ गया, अंदर बैठे 4000 5000, बाहर बैठे, ऑटो में बैठे। अब जो काम करने वाले वो तो 25 लोग ही हैं, अब कितने कार्ड बना लेंगे, कितने कितने हजार बना लेंगे, और मैं भी एक ही हूं, कितनों भी प्रार्थना कर लूंगा। हमने कहा अब चले जाओ, दो कितने हजार कार्ड बन गए, अगर कार्ड बना भी देंगे आपके, तो भी आपकी बारी 2 महीने बाद आने वाली। हाँ, पर शनिवार को ही कार्ड मेंबर बुलाए थे मैंने, सिर्फ 50 लोग, वो मेरे साथ खाना खा के गए, ले हैंड करवा के गए, क्योंकि कार्ड बना हुआ था, सिस्टम। हमें अब कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं फेसबुक पे, अरे हम इतनी दूर से आए, आपको सिस्टम फॉलो करना है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर मैनेजमेंट ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर दास ठहराऊंगा और दूत दूंगा, तूने सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करना है, आशीष अपने आप आएगी। आप चाहे अंबाला में क्यों नहीं रहते, आपको कार्ड बनाना है, क्यों? क्योंकि चर्च अंबाला में ब्रांच खोलने वाली। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे आप कम आए, लेकिन जब कार्ड बना होगा आपको इजी होगा हमेशा, फिर आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी लोग हैं जो चर्च में काम करते। कितना काम कर लेंगे, कितनी देर तक कर लेंगे? हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेलों को भागना पड़ता था लोगों से। प्रभु का नहीं, पाजो रोटी खा लो जाके, पाजो ने काम तनु रोटी भी नहीं खान देनी, तो लिखा पाई दे ही शामी जंगलाल कि पाजो लोका दो। हाँ, जब आप फॉलो करते हैं सिस्टम को, आप बरकत पाते हैं। आमीन। और अगर आपके स्पिरिचुअल फादर को आपको किसी बात के लिए 2 बार गाइड करना पड़े, आप अच्छे सन नहीं, और उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि बाइबल कहती वो तेरे ऊपर दूत ठहराएगा, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तुम्हें ठोकर लगे। और अगर तुम ध्यान से उसकी बातों को सुनोगे और सिर्फ उसका मन जानने की कोशिश करोगे अपने 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 पास्टर का, तो तुम कभी दिक्कत में नहीं आओगे, क्योंकि बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मन को परमेश्वर ने मसा किया, उसके होठों पे परमेश्वर ने उसको मसा किया, उसके शब्द राजाओं के शब्द हैं जो बिना फल के वापस नहीं आएंगे। आमीन। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बुद्धि दी है हमें, वचन दिया है हमें। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं, तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। पर ये आपको बोलना है, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में है। आपके मोहल्ले में 10 को बीमारी हो गई, आपको वही सिम्टम्स हैं, और आपको मालूम है मुझे भी वही बीमारी हो रही, आपके मुंह से जब निकलेगा कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे दाहिनी और 10,000 इधर 1000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। और आप मॉर्निंग देखेंगे डॉक्टर के पास जाके, जब आपका डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपको सिम्टम तो सारे काला पीलिया के हैं, पर आपको काला पीलिया है नहीं, ये सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा, 2 दिन रेस्ट करो। क्योंकि बाइबल कहती है आपके मुंह में ताकत है, आपके मुंह को और तलवार की धार को एक ही शब्द के द्वारा बाइबल बोलती है यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब धार,
आपका मुंह एक तलवार की धार की तरह है, जो बीमारियां काट सकता है, गरीबी काट सकता है, सिचुएशंस को काट सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैं हैरान होता हूं रोज, परमेश्वर ने आपके लिए लोग ठहराए हैं। अगर उसने आत्मा के द्वारा काम करना होता तो सारी रात प्रार्थना करने के बाद वो 12-6 लोगों को कभी ना चुनता। वो सब लोगों को बोलता कि तुम सब में आत्मा है, तुम सब काम करो। लिखा उन्हें चुन के उसने प्रेरित कहा, अपोस्टल्स का ये प्रेरित होंगे। और बाइबल कहती सिर्फ वही लोग प्रेरित नहीं थे, पौलुस भी प्रेरित था। पौलुस के अलावा बहुत सारे लोग भी प्रेरित थे जिनको परमेश्वर ने नहीं ठहराया, लेकिन उसकी आत्मा ने ठहराया था। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए लोग ठहराते हैं, आपके लिए सिस्टम ठहराता है जिसे फॉलो करना आपका काम है, और बरकत देना फिर परमेश्वर का काम है। आमीन। आज बहुत सारे लोग बरकत पाते क्योंकि पास्टर्स की बात है वो ध्यान से सुनते हैं और उसी तरह फॉलो करते हैं, चाहे समझ आए चाहे ना आए। हालेलुया। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ी चर्च, वेरी बिग, 1300 ब्रांचें हैं उनकी। और अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया और बोला मैं ये काम करने लगा हूं। उसने ज्यादा समझाया नहीं, उसने कहा डोंट डू इट, मत कर। ओके जी। पर अगर आज किसी को समझाओ, वो आपको समझाने लगता है कि क्यों ये काम करना जरूरी है, और वही फंसता है, वही लोग फंसते हैं फिर। और उसने अपनी टेस्टिमनी दी और उसने कहा बाद में मुझे मालूम हुआ कि क्यों मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से निकला मत कर। 1300 ब्रांचेस का पास्टर अगुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और आज एक सॉन्ग हिट हो जाए अगर आपका, आप किसी परमेश्वर के भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर छोटी सी दुकान खोलनी है ना चाय की, तो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, पर अगर मॉल खोलना है अकाउंटेंट चाहिए आपको। अगर तो लाइफ में कोई बड़ा विजन नहीं है, जैसे दिल करता है वैसे करो। कुछ करना है तो आपको अनॉइंटिंग के नीचे आना पड़ेगा। कुछ बड़ा अगर है लाइफ में तो आपको मसे के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप बेस्ट मैरिड लाइफ चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो होने वाली या होने वाला है, क्या आपके पास्टर के अनॉइंटिंग को मानता है, उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो कभी मैरिज मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ट्रबल है आपके लिए। आप स्पिरिचुअली कुछ करने के लिए बुलाए गए। आपका मेजर काम कुछ ऐसा है जो सब कामों से ऊपर है, और बाकी चीजें आपको फॉलो करेंगी जैसे आप वो चीजें फॉलो करेंगे। हालेलुया। बाइबल का एक एक वर्ड पूरा होता है, एक एक वर्ड